मैं हरिनंदन सर आज आपको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला का कुछ कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। और आप लोग इसको अगर अच्छा से देखते हैं फिर आपको डिफरेंशिएशन करने में बहुत अच्छा लगेगा। और डिफरेंशिएशन जब आप सीख जाएंगे तो आपको इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला को आज देखेंगे। आज डिफरेंशिएशन का पहला क्लास होगा, आप लोग इसको अच्छा से देखेंगे। और देखिए सबसे पहले हम लोग पहला डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है, मुख्य फार्मूला, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है, सबसे पहले जो पावर होता है ना उसको आप आगे लिख लीजिए, n x की पावर n-1। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर ये फार्मूला जानेंगे तो आप बहुत सारा फार्मूला को इससे क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग x पर पावर n का जो डिफरेंशिएशन किया वो होता है n x पर पावर n-1। अब हम जैसे कि मान लीजिए सपोज अब x पर पावर हमने 5 का डिफरेंशिएशन किया। अगर ये समझ में आता है, आपको ये रूल मालूम है तो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले पावर कितना है, 5 है, तो अब 5 को यहाँ रख लीजिए। और x की जो पावर देख रहे हैं, ये 5 देख रहे हैं, यहाँ पर n-1 है, इससे 1 कम कर दीजिए। तो 5 में से 1 घटा दीजिएगा तो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछता है डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर -7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आपका क्या है बताइए, -7 है, तो आप -7 यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, x लिखेंगे और n के जगह क्या लिखेंगे, -7। आप यहाँ पर -7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर -1, यानी आपका ये रिजल्ट क्या देगा, -7 और x की पावर माइनस प्लस यानी -8। ये भी आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -7 और ये माइनस को हटाना चाहेंगे तो x की पावर 8 नीचे आ जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन का हो जाएगा। अगर आपको इसी जगह सपोज किया जाए कि x डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर आपको 3/2 का निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर बटे में होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो पावर है आप उसको लिख दीजिए, 3/2 मैंने लिख दिया। x की पावर इसमें से आप घटा दीजिए, 3/2 -1 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, एक घटा दिए। देखिए यही फॉर्मूला लगाया मैंने, पहले n लिखा, फिर x लिखा और n की पावर n-1 लिख दिया। तो 3/2, x की पावर 2 लघुत्तम ले लिए, 3 - 2 कर दीजिए, यानी आपको हो गया 3/2 x की पावर ½ ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप अगर काम करते हैं तो आपको बहुत समझ में आएगा। अगर हम दूसरा इसी पर एक फार्मूला और बनाने जा रहे हैं, जैसे आप लिखेंगे दूसरा फार्मूला बनेगा, अगर डी बटे डी एक्स, अगर आपको कोई कहेगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कांस्टेंट का मतलब लड़का गड़बड़ा जाता है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये कांस्टेंट है। x, y, z ये वेरिएबल है। जो कांस्टेंट होता है उसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करने की बात आ जाए तो उसको आप 0 कहेंगे। कांस्टेंट का वेरिएबल 0 हो जाएगा। सपोज जैसे आपको कोई कह दे कि 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये d/dx, तो आप इसमें क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में करना है, जो नीचे रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। इसमें तो x है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 0। ऐसा तो कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, यानी 5 × 1, यानी 1 के बदले में आप लिख सकते हो x की पावर 0। तो आप चलो तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो करोगे तो 5 रख दोगे। अब इसका जो मान रखेंगे ये 0 आ जाएगा पहले, फिर x की पावर 0-1 आ जाएगा। मतलब क्या, जैसे ही 0 × में आ जाएगा तो होल टर्म 0 हो जाएगा। इसीलिए कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। दूसरा, अगर तीसरा नंबर हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं d/dx, किसका डिफरेंशिएशन, अगर हम √x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत जरूरी है, अगर याद रखना है इस सबको कि √x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो क्या आप √x को ऐसा लिख सकते हैं, x रूट को हटाइएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा, ½ और अभी आप देखिए तो ये इस रूप में आ गया, x की पावर n आ गया, तो n के जगह आपका क्या है बताइए, ½ हो जाएगा। और x की पावर
n में से 1 को घटा दीजिए। n कितना है आपका 1/2 है, इसमें से 1 को घटा दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि x की पावर, ऐसे भी समझिए, ये हाफ है, मतलब आधा में से 1 को घटाइएगा तो माइनस में बचेगा। कम में ज्यादा घटाते हैं तो क्या बचता है, माइनस में बचता है। तो आधा में से आप 1 घटा दीजिएगा तो माइनस आधा बच जाएगा आपका। मतलब क्या, 1/2, और x को अगर नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और आपको पता है 1/2 और x बराबर, सॉरी रूट x को क्या लिखते हैं, x की पावर हाफ। तो x की पावर हाफ को रूट x लिख दो, यहां पे आ जाएगा रूट x। तो कहने का मतलब रूट x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/2 रूट x होगा। ये आपको दिमाग में रखना है और बनाने का रूल भी है। इस तरह से दूसरा काम करते हैं हम, जरा सा ध्यान से देखिए। चौथा, अगर आपको पूछा जाए d/dx, ठीक है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है एक्सपोनेंशियल टर्म का। पांचवा, ये सब याद रखिएगा, d/dx, उसके बाद लिखा जाए log x का डिफरेंशिएशन, log x का 1/x हो जाएगा। छठा में लिखेंगे d/dx, आपको a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a हो जाएगा। सातवां में लिखेंगे डिफरेंशिएशन d/dx, सपोज आप कर दीजिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये बहुत अच्छा है, मैं फिर एक बार आपको करके दिखाता हूं। 1/x का डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका पावर तो 1 है, अब यहां प्लस है तो इसको नीचे से ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, -1 होगा। इस बार n के जगह क्या आ रहा है, -1, तो आप यहां पर -1 रख दीजिए। -1 जैसे रख दिए तो x की वैल्यू आपको हो जाएगा -1, यानी -1 x की पावर -2, यानी आप लिख सकते हैं -1/x², ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो डिफरेंशिएशन यहां हुआ ये हुआ 1/x², 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में आप देखिए, अगर d/dx निकालने की बात आ जाए तो आप यहां पर सबसे पहले sin x का डिफरेंशिएशन लिखिए। सबको पता होगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। 9 नंबर में d/dx cos x का डिफरेंशिएशन -sin x हो जाएगा। 10 नंबर में लिखिए d/dx tan x का डिफरेंशिएशन sec²x लिखेंगे। और 11 नंबर में लिखेंगे d/dx बराबर लिखेंगे sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x। 12 नंबर d/dx cot x का डिफरेंशिएशन -cot²x, और d/dx cosec x का डिफरेंशिएशन। आप एक चीज याद रखेंगे, जो c से स्टार्ट होता है सब में माइनस लगा हुआ। देखिए cos x का -sin x, cot x का -cot²x, cosec x का -cosec x इंटू cot x, ये याद रखना है। फिर 13 नंबर आप देखिए d/dx, आप एक sin इनवर्स x का भी देख लीजिए। sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/√1 -x²। cos इनवर्स x का देखिए, cos इनवर्स x का माइनस केवल कर दीजिए। सबका प्रूफ है, कभी हम आपको दिखाएंगे एक एक करके, आगे वीडियो में जब हम देंगे इसका प्रूफ कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे। और 15 नंबर देखिए d/dx tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 + x²। इतना जानने के बाद अब आगे देखें। फिर 16 नंबर देखिए, tan इनवर्स x के बाद आपको हो जाएगा cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का बताइए क्या होगा, सब लोग अब समझ गए होंगे। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/1 + x²। 17 नंबर में d/dx sec इनवर्स x का
1/x√x²-1। कभी कभी लोग इसको मॉड में भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आपको पॉजिटिव आना चाहिए इसलिए x लिख देंगे भी तो हो जाएगा। 18 नंबर में d/dx cosec इनवर्स x केवल माइनस हो जाएगा 1/x√x²-1। ये याद रखेंगे तो बहुत काम देने वाला है। 19 नंबर लिखिए d/dx अगर दो फंक्शन आपको जोड़ में दिया गया है या घटा में दिया गया है तो जो प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर अगर माइनस में रहता तो क्या लिखते आप? d/dx u माइनस भी। अगर माइनस में रहता तो केवल माइनस साइन कर देते। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर 21 नंबर देखा जाए तो d/dx u इंटू भी, बहुत इंपॉर्टेंस, हर जगह इसका काम होता है u इंटू भी का। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर लिखेंगे यहां पे प्लस, दूसरा को लिखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझिए, हमने क्या कहा? पहला को लिखिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस दूसरा को लिखिए, पहला का डिफरेंशिएशन कीजिए। 22 नंबर में d/dx u/v अगर है फंक्शन u/v के रूप में रहे, कैसे? मान लीजिए ऊपर रहेगा sin x, नीचे रहेगा cos x, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या करेंगे बाबा? नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस ऊपर वाले को लिखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप करके दिखाते हूं, इस पर दिखाते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा कैसा लगता है। तत्काल आप इतना याद रखेंगे, बहुत काम देगा आपको। इतना आपको आ जाता है तो फिर हम एक दिन का क्लास जो फिर लेंगे, अभी एक क्लास दूसरा लेंगे इसमें, तो आपको बहुत सारा बात इसमें समझ में आने वाला है। अगर एक प्रश्न लेते हैं, सीधा सा प्रश्न है कि अगर आप यहां पे लीजिए, आपको कोई फंक्शन दिया गया है, लेट y बराबर sin x बटे क्या हो जाएगा? cos x। देखिए ये फॉर्म है u/v के रूप में, u/v के रूप में, u में है sin x और v में है cos x, और इसका डिफरेंशिएशन हम इधर जो देख रहे हैं x है ना, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी इसका कोई फंक्शन यानी f का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसको लिखेंगे dy/dx। यहां क्या करेंगे? अभी आपने पढ़ा था, नीचे वाले का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, cos x का स्क्वायर कर दीजिए, cos x को रखिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। मतलब क्या? d/dx किसका करेंगे? sin x का। जिसके पीछे लगा रहेगा d/dx उसी को बोलते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस ऊपर वाला को लिखेंगे, ऊपर वाला को लिखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऊपर वाला को लिखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx यानी cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब करके देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, cos x लिखा जाए, sin x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, cos x माइनस sin x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब क्या हो जाएगा? आप लिखा जाए नीचे में cos स्क्वायर x, दोनों को गुना कर दीजिए, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin x गुना sin x sin स्क्वायर x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होता है बटे cos स्क्वायर x, यानी 1 बटे cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात अगर आपको समझ में आती है, आज का फॉर्मूला अगर आपको समझ में आता है, तो आप जोड़ का भी कर सकते हैं, घटाव का भी कर सकते हैं, गुना का भी आप कर सकते हैं। गुना में पहला फंक्शन को लिख देंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा को लिखेंगे और पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे
अगर एक टर्म हम और लेते हैं, अगर हमको पूछा जाए कि आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, कोई फंक्शन आपका है x sin x, देखिए तो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन यहाँ पे, दूसरा फंक्शन इधर। x जो रहता है इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इधर x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का बोलिए dy बटे dx बराबर फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे sin x, प्लस दूसरा लिखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब करके देखिए, x लिखेंगे, sin x का क्या होगा cos x, sin x लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यानी 1 हो जाएगा, यानी x cos x प्लस sin x का हो जाएगा आपको sin x गुना 1 यानी sin x आंसर। एक डिफरेंशिएशन जो हमने फॉर्मूला लिखाया था उसमें आप जोड़ सकते हैं, 22 नंबर तक था तो 23 नंबर में आप जोड़ दीजिएगा। अगर d बटे dx x का डिफरेंशिएशन करना है तो x गुना dx, dx बटे dx कट जाएगा तो 1 होगा, यानी किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1। तो कोई भी वेरिएबल का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में उसका मान 1 होता है। आप ये छोटा सा क्लास है, आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो फिर दूसरा क्लास हम आपको देंगे जिसमें आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा से समझ में आएगा, कुछ और हिसाब बताएंगे जो परीक्षा में आता है। तो ध्यान से आप लोग इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, फार्मूला दिमाग में आ जाएगा। तो फिर आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम आगे कुछ डालेंगे, कमेंट में प्रॉब्लम डाल देंगे या अगला वीडियो में आपको प्रॉब्लम देंगे और कुछ आगे बताएंगे। आप लोग को अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर लिख के दीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन में क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। धन्यवाद।